आज से पहले मुझे कभी पता ही नहीं था कि मसूर दाल से कुछ ऐसी रेसिपीज़ भी हम बना सकते हैं जो हाई प्रोटीन मील हो। इसलिए आज मैं बना रही हूँ ये हाई प्रोटीन मसूर दाल टिक्की। वैसे तो मुझे आलू टिक्की बहुत पसंद है, लेकिन अब से मेरा फेवरेट ये दाल टिक्की भी है, बिकॉज आलू टिक्की से भी ज़्यादा ये इजी और हाई प्रोटीन मील है। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 5 और मैं उठ गई हूँ इस वक्त। नींद तो बहुत आ रहा है, लेकिन दाल को मुझे वॉश करना है, क्योंकि सोक करने से पहले मैं वॉश ज़रूर करती हूँ। और यहाँ मैं 2 कप दाल ले रही हूँ, वो भी मसूर दाल। अगर आपके पास मसूर दाल नहीं है तो आप कोई और नॉर्मल दाल ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल तूर दाल भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इसमें पानी डाल के वॉश कर लूँगी। तो दाल को तो मैंने धो लिया है, लेकिन अब दोबारा पानी डाल रही हूँ दाल को सोक करने के लिए। करीब 1 घंटे के लिए मैं सोक करूँगी दाल को। अब इसे सोक होने में तो टाइम लगेगा, इसलिए जब तक ये दाल सोक हो रहे तब तक मैं थोड़ा सो लेती हूँ। तो 1 घंटा हो चुका है और मैं सो के भी उठ गई हूँ। और ये हमारे दाल जो हैं अच्छी तरीके से सोक हो चुके हैं। ये देखिए फूल चुके हैं बहुत ही अच्छी तरीके से। अब इनको पानी से मैं छान लूँगी। तो ये देखिए कुछ इस तरह से ये लग रहे हैं। अब एक मिक्सी जार में ले रही हूँ और उसमें मैं इस सारे जो दाल है ना सोखे हुए, वो डाल के ग्राइंड करने वाली हूँ। तो पहले दाल डाल लेती हूँ। अब इनको मैं अदरक, हरी मिर्ची और थोड़ा सा जीरा डाल के पीस लूँगी। वैसे एक बात है, सुबह सुबह उठती हूँ तो सबसे पहले ये मच्छर जो है मुझे बहुत इरिटेट करते हैं। पर सुबह की जो शांति होती है ना, वो अलग ही लेवल की एक सुकून देती है। इसलिए उस समय खाना बनाने का एक अलग ही पीस होता है। अब यहाँ पे जो दाल का मिक्सचर है वो बन के बिल्कुल रेडी हो चुका है। पानी का इस्तेमाल आपको बहुत ज़्यादा कम करना है, तभी ऐसा टेक्सचर आएगा। तो अब यहाँ पे मैंने ग्रेट किया हुआ बीटरूट ले लिया है, जिसका पानी मैंने निचोड़ के साइड रख दिया है। साथ ही आधा चम्मच काली मिर्च डाल रही हूँ, आधी चम्मच हल्दी डाल दूँगी और टेस्ट के हिसाब से नमक डाल दूँगी। अब सारी चीज़ें एक बार मैं मिक्स कर लूँगी। एक बार सारी चीज़ें मिक्स हो गई तो अब मैं इसमें डाल दूँगी ये पोहा। करीब आधा कप है ये। अगर आप पोहा नहीं यूज़ कर रहे तो आप इसके अलावा बेसन या फिर राइस फ्लावर भी यूज़ कर सकते हैं। तब पोहा को इस मिक्सचर में अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी मैं। पोहा जैसे जैसे मिक्स होते जा रहा है वैसे वैसे ये थिक होते जा रहा है।
तो यहाँ पे मिक्सचर बनके बिल्कुल तैयार है। अब चलते हैं शेप देने के प्रोसेस में। उससे पहले हाथों में मैं तेल लगा रही हूँ जिससे कि चिपकेंगे नहीं। तो यहाँ पे मैं इसको शेप दे रही हूँ टिक्की की, यानी कि राउंड गोल शेप दे रही हूँ। आप कोई भी शेप दे सकते हैं। तो ये देखिए, इस तरीके से मैं बाकी टिक्की भी बनाती जाऊंगी। तो यहाँ पे टिक्की का शेप दे दिया है मैंने। अब चलते इसे फ्राई करने के प्रोसेस में। तो यहाँ पे मैं एक पैन ले रही हूँ जिसमें सरसों तेल डाल रही हूँ। अब सरसों तेल की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा हो गई थी, इस वजह से मुझे कम करनी पड़ी। बिकॉज़ जितना कम ऑयल रहेगा उतना अच्छा है। अब तैयार की हुई टिक्की के शेप में जो टिक्की है वो मैं यहाँ डाल रही हूँ। अब इसको लो से मीडियम फ्लेम पे करके फ्राई करूँगी। ऐसा ही मेरे साथ होता है, जितना मैं ऑयल यूज़ करती हूँ ना फ्राई करने के लिए एक बार में, तो बाद में दोबारा मुझे ज़रूर पड़ती है। इसलिए पहले ही मैं कम ऑयल का इस्तेमाल करती हूँ कि बाद में थोड़ा सा और ऑयल लेना पड़े, ज़्यादा नहीं। अब यहाँ पे अलट पलट करके टिक्की को मैं अच्छी तरीके से पका लूँगी। तो यहाँ पे टिक्की का एक बैच बन के बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब उसी पैन में थोड़ा सा और ऑयल डाल रही हूँ। ऑयल में थोड़ा पानी चला गया था, इस वजह से इस तरीके से साउंड आ रहा होगा आपको। अब बाकी के बचे टिक्की भी फ्राई कर लूँगी। तो ये देखिए, तैयार है हमारी मसूर दाल की टिक्की बनके। और इनको सर्व कर रही हूँ मैं टमाटर और हरी मिर्ची की चटनी के साथ, या फिर आप चाहे तो टमाटो सॉस के भी साथ सर्व कर सकते हैं। खाने में ये बहुत ही यम्मी है और बनाने में तो आपने देखा ही कितना सिंपल है। इसे आप दाल चावल रोटी या फिर इस तरह भी खा सकते हैं, सिर्फ स्नैक्स के तौर पे। तो एक बार इसे घर पे बना के ट्राई ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में मुझे बताइए कि आपको ये मसूर दाल की टिक्की कैसी लगी। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी ये मसूर दाल टिक्की की रेसिपी अच्छी लगी हो तो रेसिपी को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे मैं और ऐसी रेसिपीज़ लाती रहूँगी। बाय बाय।